हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर शुक्रिया और आप सबका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिसने अभी तक हमारा ब्लॉग नहीं देखा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारा ब्लॉग भी देखना जाकर, बहुत ही ज्यादा मजे का ब्लॉग है और आप सबने प्यार भी बहुत ज्यादा बरसाया, आप और बरसाइए उस ब्लॉग पे और आप जान हमारी बिल्कुल। और यार चैनल की रीचिंग इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है कि मैं क्या ही बताऊं, 1000 2000 3000 ऐसे व्यूज आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि व्यूज बेहतर हो पाए। आज की वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज हिंदुइज्म फिलोसफी। तो ऐसा करते हैं कि भैया देख लेते हैं ये पाकिस्तानी की जुबानी जो है ना कि हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो ऐसा करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और 96% पाकिस्तानियों की तरह मैं एक मुसलमान हूँ। एक टिपिकल पाकिस्तानी घराने की तरह मुझे बचपन में कुरान पाक पढ़ाया गया, नमाज सिखाई गई, रोजे रखवाए गए और इस्लामी तालीमात जो मौलवी की बताई हुई थी, आई रिपीट, जो इस्लामी तालीमात मौलवी की बताई हुई होती थी वही सिखाई गई। लेकिन बचपन से ही मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, एक तहकीक का जज्बा था, एक तिलमिलाहट थी। मैं हमेशा ये सोचता कि हम लोग अपने बारे में ये सोचते हैं कि मुसलमान दुनिया के अजीम तरीन लोग हैं और जो मजहब इस्लाम हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो दुनिया का बेहतरीन मजहब है। अगर ऐसा है तो इसके बावजूद मुआशरा वैसा क्यों नहीं है? क्यों हमारे मुआशरे में चीटिंग है, 2 नंबरी है, करप्शन है, बेईमानी है, जाली दवाएं हैं, ढोंग है, ड्रामेबाजी है, गंदगी है, मदारिस और मसाजिद के अंदर बच्चों के साथ ज्यादती है। आखिर ऐसा क्यों है? मेरे दादा का ताल्लुक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से था और आपको मालूम है कि बरेलवियों में पीरी मुरीदी बहुत ज्यादा है। लेकिन ना मुझे कभी पीरी समझ आई और ना मुरीदी, क्योंकि मैं तो हमेशा अपनी जिंदगी गुजारता था इसी एक शेर पे कि खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने फलसफा पढ़ना शुरू किया, साइकोलॉजी पढ़नी शुरू की, तारीख को पढ़ना शुरू किया, मुख्तलिफ मज़ाहिब की स्टडी की, इकबाल को पढ़ना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी जहन साजी का आगाज हुआ। मेरा थॉट प्रोसेस वसी होने लगा। स्पेशली फलसफे ने तो मेरे पूरे वजूद को हिला के रख दिया। और जब बिल आखिर मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद का अजीम फलसफा पढ़ा तो मुझे उन सब सवालों का जवाब मिल गया जो मैंने मुआशरे के हवाले से अभी उठाए थे। मुझे अंदाजा हुआ कि पूरा मुआशरा इस्लाम और कुरान पर नहीं बल्कि मुल्ला के बताए हुए इस्लाम पर चल रहा है, जिसका कुरान की अजमत और इस्लाम के बड़े फलसफे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम इबादत के कॉन्सेप्ट को समझ सके कि इबादत क्या है, ना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह को कभी हमें किसी ने समझने दिया। ना दुआ को समझे, ना सलात के आइडिया को समझ सके तो सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह उन बातों को जो मुल्ला ने अपनी महदूद अकल के जरिए हमें बताई। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, इनफैक्ट मैं आपको एक लिटमस टेस्ट देता हूँ। कोई भी फलसफा, कोई भी रिलीजियस डॉक्ट्रीन, कोई भी मजहब, अगर आपने उसकी पोटेंसी चेक करनी है ना, वो कितना कामयाब है, कितना वैल्यूएबल है, उसके फलसफे में कितनी ताकत है, कितनी जान है, तो आपने ये देखना होता है कि जिस सोसाइटी में वो फलसफा, वो मजहब रिवील हुआ है तो उसके रिवील होने से, उसके वहां पर आने से किस तरह का मुआशरा क्रिएट हुआ है। एक जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी चराने वाले अरबी बदुओं को क्या से क्या बना दिया, और दूसरी जगह जिस ब्रांड ऑफ इस्लाम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं मुसलमान मुल्कों में, उसका आपने टेस्ट करना है तो अपने घर से बाहर निकले, आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। सो अगर तमाम सोसाइटी में बिगाड़ है तो कहीं ना कहीं तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हुई है। इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया था इन माय सीरीज इस्लाम एंड साइंस, उसको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। उसमें बहुत सी पाथ ब्रेकिंग बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मेरी इस्लाम एंड साइंस की ये सीरीज़ और एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम की जो वीडियोज़ हैं वो दीन इस्लाम के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर देंगी। यहाँ पर आज मैं आप लोगों से एक और एंगल ऑफ थॉट ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। बचपन से हमारी जो धकियानुसी बेकार सिलेबस की किताबें हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया कि जो शख्स भी मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वो नीस्तो नाबूद हो जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं है, वो तो शायद इंसान ही नहीं है। इस तरह की सोच ने मुसलमानों की सोच को बहुत ज्यादा महदूद किया है। इसने हमारी सोसाइटी को ग्रो ही नहीं होने दिया। ना हमने बाकी मजाहिब को समझने की कोशिश की,
और ना अपनी सोसाइटी में प्लूरलिस्टिक थॉट को परवान दी। मैं एक मॉडर्न पढ़ा लिखा इस्लामिक फिलॉसफी को समझने वाला मुसलमान हूँ। मैं अक्ल को, इल्म को ईमान का दुश्मन नहीं समझता। मेरे लिए कुरान के फलसफे के ऐन मुताबिक खुदा की सबसे बड़ी इबादत है इल्म हासिल करना, तहकीक करना, उसके बनाए हुए राजों पर से पर्दा उठाना, उसकी बनाई हुई कायनात को समझना। यही वजह है कि अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, सोच दी है, ताकि हम अपनी रीजनिंग एबिलिटी के जरिए अपनी जिंदगी को, अपनी तहजीब को आगे बढ़ा सकें। एक मॉडर्न मुस्लिम होने के नाते मेरा एक और कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल बिलीफ नहीं है, और वो है डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म। इस टर्म का मतलब यह है कि बस जो मेरा बिलीफ है, जो मेरे अकायद हैं, जो मेरा मजहब है, वो ही हक पर है, वो ही सच्चा है, वो ही बेहतरीन है, वो ही बेस्ट है, वो ही अफजल है। बाकी सारी दुनिया जहन्नुमी है और काफिर है। ये सोच जो है ना दोस्तों, ये तबाह कर देती है इंसान। रेसिपी ऑफ डिजास्टर। मेरे मुसलमान होने से कोई गैर मुस्लिम मुझसे कमतर नहीं हो जाता। मेरे सामने सब मजाहिब इक्वल हैं। जिस तरह हमें लगता है ना कि मुसलमान और इस्लाम सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट हैं, इसी तरह एक हिंदू को भी अपने मजहब के बारे में यही लगता है। हर बंदे को इसी ये तरह लगता है। बुद्धिस्ट को, ईसाई को या यहूदी को मजहब को लेके कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो सुपीरियरिटी व्हेन इट कम्स टू रिलीजन। इसी सोच को सामने रखते हुए आज से मैं एक जबरदस्त सीरीज का आगाज कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको डिटेल में दुनिया के मुख्तलिफ मजाहिब के बारे में बताऊंगा। आज हम आगाज करेंगे उस मजहब से जो मॉडर्न लिविंग रिलीजन्स में सबसे पुराना है, यानी कि हिंदुइज्म। हिंदू मजहब के बारे में इंडियन हाई कोर्ट ने 1995 में एक रूलिंग दी थी, जो बड़े ही कमाल अंदाज से हिंदुइज्म को डिफाइन करती है। हिंदू मजहब में कोई एक पैगंबर नहीं है, इसमें किसी एक खुदा की पूजा नहीं होती, इसमें किसी किस्म की अकीदा परस्ती नहीं है, ये किसी एक फलसफे को नहीं मानती, इसमें किसी एक किस्म की मजहबी रसूमात को फॉलो नहीं किया जाता। दर हकीकत ये किसी भी मजहब या मसलक की तंग रिवायती खुसूसियात को पूरा करता दिखाई नहीं देता। इसे वसी पैमाने पर जिंदगी गुजारने का एक तरीका करार दिया जा सकता है, यानी कि ये एक ज़ाब्ता-ए हयात है। हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ तो है, लेकिन इसके कुछ सेंट्रल आइडियाज भी हैं, जिसमें पहला है संसारा, जिसके मुताबिक हमारी रूह, हमारी आत्मा बार बार पैदा होती है। दूसरे नंबर पर है मोक्ष, इसका मतलब है इस बार बार पैदा होने से छुटकारा हासिल करना। और इसके बाद हिंदू मजहब का शायद सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है, जो कि है धर्मा। धर्मा कहते हैं वर्च्यू को, नेचुरल लॉ को, राइट लिविंग को। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करूंगा। मोक्ष हासिल करने के 3 तरीके हैं, जिन्हें कहा जाता है मार्ग। इसमें पहला है ज्ञान मार्ग, इसको ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। इसका ताल्लुक इंसान के इल्म, उसकी नॉलेज, उसके इनसाइट से होता है। दूसरे नंबर पर है कर्मा मार्ग, जो बात करता है राइट एक्शन की, यानी कि जिंदगी में आपका रवैया कैसा है, आपकी लाइफ के कर्म क्या हैं, आप जिंदगी को किस तरीके से गुजारते हैं। और आखिर में है भक्ति मार्ग, इसका ताल्लुक खुदा की पूजा से है। ये जो मार्ग है ना, इसी की बेसिस पर हिंदू अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, जिनमें शामिल है पूजा या फिर योग। हिंदुइज्म के अंदर एक और बड़ा सेंट्रल आइडिया है, जिसका ताल्लुक है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या भगवान के हवाले से। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू मजहब में बहुत से देवता और भगवान तो हैं, लेकिन अल्टीमेटली हिंदुओं का बिलीव भी एक ही खुदा पर है। फिलहाल बात करते हैं त्रिमूर्ति की, जिसमें शामिल हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। हिंदू मजहब की ऑलमोस्ट हर ब्रांच ये एक्सेप्ट करती है कि अल्टीमेट क्रिएटर यानी कि सुप्रीम क्रिएटर एक ही है, और वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा के बाद है विष्णु, जो कि हैं द प्रिजर्वर, और उन्हीं के साथ हैं शिव द डिस्ट्रॉयर। सो ब्रह्मा क्रिएट्स, विष्णु प्रिजर्व्स एंड शिव डिस्ट्रॉयज। ब्रह्मा, शिव और विष्णु की जो क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बन सकती है। फिलहाल मोटा मोटा ये मैंने आपको त्रिमूर्ति का आइडिया बता दिया है। अब बढ़ते हैं हिंदुइज्म की रूहानी किताबों की तरफ, यानी कि सीक्रेट टेक्स्ट।
देखिए, हिंदू मजहब में जो सबसे पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं ना, वो हैं 4 वेदास। ये सबसे एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है जिनको कंपोज किया गया था 1200 से 900 बीसी में। वेदास बेसिकली हिंदुइज्म में मंत्रों की कलेक्शन है जिसमें प्रेज किया जाता है, ग्रैटिट्यूड दिखाया जाता है सन को, विंड को, अर्थ को और वाटर को। इसमें सबसे पहले है ऋग्वेद, जो हिंदुओं का मशहूर गायत्री मंत्र है ना, वो इसी में से है। दूसरे नंबर पर है यजुर्वेद, जिसमें यह बताया जाता है कि भगवान की पूजा किस तरीके से करनी है। इसके बाद है सामवेद और आखिर में है अथर्ववेद, जिसमें बताया जाता है रोजमर्रा के मसाइल का हल। वेदास के बाद 6th सेंचुरी BCE में लिखी गई फर्स्ट ऑफ द उपनिषद्स। उपनिषद कमाल का टेक्स्ट है जो हिंदू रिलीजियस फिलॉसफी के बारे में डिटेल में बताता है। इसके बाद बारी आती है 2 ग्रेट इंडियन एपिक पोम्स की, जो कि है महाभारता और रामायणा। इन नज़मों के अंदर हिस्ट्री है, मिथोलॉजी है, रिलीजन है और फिलॉसफी है। इन सब को मैं आगे डिटेल में कवर करूंगा, सो आपने घबराना नहीं है। हिंदुइज्म के बारे में यूनिक बात यह है कि किसी भी एक मजहब को हिंदुइज्म नहीं कहा जा सकता। इन प्रैक्टिस हिंदुओं को भरपूर आज़ादी होती है कि वो किसी भी भगवान की पूजा परस्तिश कर सकते हैं। इन इट्स ट्रूएस्ट एसेंस हर हिंदू की अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है जिसमें मंजिल तो एक है, लेकिन रास्ते का तयन उसने खुद करना है। वो जिस भगवान को चाहे पूज सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने किसी भी मजहब को सही तरीके से समझना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके फलसफे, उसकी फिलॉसफी को समझना। क्योंकि ज्यादातर जो रिचुअल्स होते हैं वो इंसान के क्रिएट किए हुए होते हैं। हिंदू मजहब के फलसफे की बात करें तो वो बहुत ही गहरा है। हिंदुइज्म बुनियादी तौर पर इंसान की इस कायनात में पोजीशन को समझने की कोशिश करता है, और वो ये रिलेशनशिप समझता है 3 लेवल्स पर, जिसमें पहला लेवल है पर्सन टू द डिवाइन, यानी कि इंसान का भगवान के साथ रिश्ता। उसके बाद पर्सन टू पर्सन, यानी कि इंसान का इंसान के साथ रिश्ता। और आखिर में पर्सन टू हिमसेल्फ, यानी कि इंसान का अपने आप के साथ रिश्ता। और ये तीनों रिलेशनशिप्स इंसान को इस यूनिवर्सल ऑर्डर के साथ अलाइन करने में मदद करते हैं। इस फलसफे की थोड़ी और गहराई में जाते हैं। अगर मुझे हिंदू मजहब को किसी एक लफ्ज में समेटना हो ना, तो वो लफ्ज होगा धर्मा। इसीलिए हिंदुइज्म को सनातना धर्मा भी कहते हैं, जिसका मतलब है इटर्नल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ट्रूथ या फिर रियलिटी। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो ये कहता है कि दुनिया के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, भेड़ चाल है, एक रैंडमनेस है, लेकिन इसके पीछे एक डेफिनेट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है। यानी कि ये कायनात किसी मकसद के तहत बनाई गई है, जिसकी वजह से इस कायनात में बहुत नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन होने की वजह से ये कायनात कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ी हुई है। इस कायनात की बुनियादों में राज छुपा है एक सिंगल अनचेंजिंग रियलिटी का, जो कि है अल्टीमेट रियलिटी, जिसको हिंदू ब्राह्मण कहते हैं। हिंदू मजहब में हैं तो अलग अलग भगवान, लेकिन हैं वो एक ही सच्चाई का हिस्सा। दे रिप्रेजेंट वन सिंगल ट्रूथ। हिंदुइज्म में ये जो आइडिया है ना इटर्नल ऑर्डर ऑफ थिंग्स का, यानी कि कायनात की नज़्म ज़ब्त का, इसकी बड़ी ज़बरदस्त इम्प्लीकेशंस हैं, एक फ़र्द के लिए और एक सोसाइटी यानी मुआशरे के लिए। देखिए, एक मज़हब का काम होता है इस दुनिया के अंदर इंसान की पोजीशन को समझना, और अगर इस दुनिया के अंदर एक तवाज़ुन, एक बैलेंस, एक डिसिप्लिन, एक नज़्म-ओ-ज़ब्त हो, तो इंसान के लिए ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि वो इस कॉस्मिक ऑर्डर को समझ के एक बहुत ही बैलेंस ज़िंदगी गुजार सकता है और एक बैलेंस्ड मुआशरा कायम कर सकता है। गीता में लिखा है कि हिंदू मत सिर्फ एक अकीदा, सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि ये अकल और वजदान का इत्तेहाद है, जिसको बताया नहीं जा सकता, बल्कि इस कैफियत का इंसान खुद तजर्बा करता है, इसको फील करता है, इसको एक्सपीरियंस करता है। वो लोग जिन्होंने मेरी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम सीरीज देखी है ना, उनको अंदाज़ा होगा कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं इस्लाम में और हिंदुइज्म में। इसी तरह आप किसी भी मज़हब के फ़लसफ़े को उठा लेंगे ना, तो आपको सब में बहुत सी चीज़ें कॉमन मिलेंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा फ़लसफ़े को पकड़ने की कोशिश किया करें। फ़लसफ़े की बात कर ही रहे हैं तो हिंदू आइडिया ऑफ टाइम की भी बात कर लेते हैं।
जो अगेन बहुत ही मिस्टिकल और इंटरेस्टिंग है। देखिए, हिंदू थॉट वक्त को एक साइक्लिकल नजरिए से देखती है, यानी कि चक्र। हिंदुइज्म के मुताबिक ये कायनात अब तक 3 बड़े चक्रों से गुजर चुकी है, जिसमें से हर एक चक्र करोड़ों साल का है। वक्त को चक्र के नजरिए से देखने से रिलीजियस थॉट पर काफी गहरा असर पड़ता है। अगर हम मगरिब यानी वेस्ट को देखें तो वहां पर टाइम का एक लीनियर कॉन्सेप्ट है, यानी कि उनके लिए कायनात की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा था जहां से वक्त का आगाज हुआ, यानी कि बिग बैंग। यहीं से साइंस का जो बुनियादी उसूल है, जिसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि इल्लत और मालूल, इसका आगाज होता है। लिहाजा वक्त एक सीधी लाइन में एक स्ट्रीम ऑफ रिवर की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हिंदू थॉट में वक्त घूम तो चक्र की तरह रहा है, लेकिन बदलते हुए वक्त में एक अनचेंजिंग रियलिटी है। ये अनचेंजिंग रियलिटी दरअसल हिंदुओं का खुदा है, जिसको वो कहते हैं ब्राह्मण। वक्त तो साइकिल में चल रहा है, लेकिन ब्राह्मण इज टाइमलेस। ये एक ऐसी हस्ती है जिसकी गिरफ्त में वक्त है। वो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकती है और किसी भी चीज को अपनी मर्जी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। और चूंकि वक्त इस टाइमलेस रियलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, लिहाजा इसके बारे में अवेयरनेस, इसकी आगाही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो धर्मा का कॉन्सेप्ट है ना, जो ये कहता है कि इस कायनात के अंदर एक इटर्नल ऑर्डर है, इसी आइडिया ने हिंदुओं के अंदर कास्ट स्ट्रक्चर यानी कि दर्जा बंदी की बुनियाद रखी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक दरअसल आर्यन इन्वेजन से है। आर्यंस चूंकि गोरे रंग के थे और नेटिव इंडियंस का कॉम्प्लेक्शंस डार्क था, लिहाजा यहीं से लोगों के दरमियान क्लास सिस्टम का आगाज हुआ, जिसके मुताबिक जो डार्क शेड यानी कि सांवली या काली रंगत के इंडियंस थे, उनको इंफीरियर यानी कि दूसरों से कमतर समझा जाता था। लेकिन अगर आप ऋग्वेद पढ़ें तो उसमें एक नज्म है डेडिकेटेड टू पुरुषा, जिसमें लिखा गया है कि इंसान के जिस्म की कुर्बानी दी जाती है और उसके जिस्म के 4 हिस्से किए जाते हैं 4 वर्ण बनाने के लिए। इनमें सबसे पहले हैं ब्राह्मण्स। इसमें शामिल होती है प्रीस्टली क्लास, यानी कि वो लोग जो मजहब का प्रचार करते हैं। ब्राह्मण को पुरुष के मुंह से पैदा किया गया। इसके बाद बारी है क्षत्रियास की। ये है वॉरियर क्लास, यानी कि वो लोग जो बैटल्स यानी जंगें लड़ते हैं। इनको क्रिएट किया गया पुरुष के बाजुओं से। तीसरे नंबर पर हैं वेश। ये लोग बिजनेसमैन या मर्चेंट्स होते हैं। इनको क्रिएट किया गया था पुरुष की थाइस से। और आखिर में है शूदर्स, द वर्किंग क्लास। इनका काम होता है इन ऊपर की 3 क्लासेस को सर्व करना, और इनको क्रिएट किया गया था पुरुष के पांव से। इस क्लास सिस्टम, इस कास्ट सिस्टम पर बहुत बहस होती है, लेकिन हिंदू मजहब के मुताबिक ये इन लोगों का धर्म है, ये इनकी डिवाइन ड्यूटी है, और इसी हिसाब से सोसाइटी, मुआशरा आगे बढ़ेगा। इन चारों कास्ट के अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनका इन चारों से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको पहले आउटकास्ट कहा जाता था और आजकल दलित कहा जाता है, जिसका मतलब है ओप्रेस्ड, यानी कि वो लोग जिनके ऊपर जुल्म किया जाए। 6th सेंचुरी BC में इंडिया के अंदर कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनका इन कास्ट सिस्टम पर बहुत एतराज था, जैसे कि बुद्धा और महावीरा। इनका ये कहना था कि इंसान की जो बाय बर्थ प्रिविलेज होती है ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी बजाय इंपॉर्टेंस है इंसान की डीड्स की, उसके एक्शंस की। इसीलिए बुद्धा ने कहा कि नॉट बाय बर्थ इज वन एन आउटकास्ट। आउटकास्ट होने का ताल्लुक इंसान के जन्म से नहीं है। नॉट बाय बर्थ इज वन अ ब्राह्मण, और कोई शख्स पैदाइशी ब्राह्मण नहीं होता। बाय डीड वन बिकम्स एन आउटकास्ट, बाय डीड वन बिकम्स अ ब्राह्मण। इंसान का मुआशरे में क्या मकाम होगा, इन सब का ताल्लुक इंसान की डीड्स, उसके एक्शन से है। हिंदू मजहब के बारे में एक और यूनिक चीज यह है कि जहां ज्यादातर मजाहिब में डिवाइन फोर्स मैस्कुलिन है, वहीं हिंदुइज्म में बहुत सी गॉडेसेस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी और पावर को। आप सब लोगों ने एक लफ्ज शक्ति जरूर सुना होगा। ये शक्ति दरअसल फेमिनिन यानी कि जनाना डिवाइन फोर्स है, और इस शक्ति को हिंदू की एक भगवान महादेवी रिप्रेजेंट करती है। हिंदू मजहब में एक स्कूल ऑफ शक्तिज्म भी है, जिसमें सबसे बड़ी खुदा महादेवी को माना जाता है। महादेवी के अलग अलग रूप हैं,
जिसमें कभी वो जेंटल और प्यार करने वाली पार्वती बन जाती है, कभी महाकाली, और कभी दुर्गा और काली के रूप में शी कैन बी टेरेबल एंड थ्रेटनिंग। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदुइज्म में मेरे फेवरेट टॉपिक की, यानी के उपनिषद्स। उपनिषद्स एक सीरीज ऑफ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जिसको लिखा गया था आज से 2600 साल पहले। उपनिषद मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग है, इसमें फलसफा और इंटेलेक्ट है। यही वजह है कि उपनिषद सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों को समझ आती है हु आर इन परसूट ऑफ हायर स्पिरिचुअल नॉलेज। उपनिषद का मतलब है टू सिट अप क्लोज, यानी कि किसी चीज के करीब बैठना। बेसिकली इसका मतलब है कि अपने गुरु के करीब बैठना ताकि उसके विजडम से, उसकी हिकमत से बहुत कुछ सीखा जा सके। जिस तरह फलसफे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाता है ना, इसी तरह उपनिषद में भी इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होती है जिनका ताल्लुक कायनात और इंसान से होता है। ऑन अर्थ दोज हु अचीव ग्रेटनेस अचीव इट थ्रू कंसंट्रेशन। उपनिषद का टेक्स्ट बेसिकली ये आर्ग्यू करता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक सिंगल अनचेंजिंग रियलिटी है जो कि है ब्राह्मण, और उसको समझने के लिए आपको अपनी थॉट और अपनी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना होता है। वेस्टर्न फिलॉसफी को देखें तो इंसान की सेल्फ को लेकर बुनियादी तौर पर दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जिसमें पहला है डुअलिस्ट। डुअलिस्ट ये कहते हैं कि सेल्फ नॉन फिजिकल है एंड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी। अब आप इसको रूह कह लें, सोल कह लें या फिर माइंड कह लें। लिहाजा दरअसल हमारी जो सोच है ना, हमारी जो थॉट है, वो ही हमारा आई है। दूसरी तरफ मटीरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि दरअसल एग्जिस्टेंस सिर्फ फिजिकल चीजों की है, लिहाजा ये जो सेल्फ है ना, ये सिर्फ हमारे ब्रेन की एक्टिविटी का नाम है। लेकिन उपनिषद के अंदर सेल्फ को लेकर एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। इसमें सेल्फ के तीन हिस्से हैं। एक तो है हमारी मटीरियल यानी कि फिजिकल बॉडी, उसके बाद है हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस, और आखिर में है हमारी प्योर कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी आत्मा। और ये जो हमारी आत्मा है ना, इसका ताल्लुक ब्राह्मण से है। लिहाजा देखने में तो शायद हम लोग फिजिकली अलग अलग हों, लेकिन हमारी आत्मा का ताल्लुक अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेटली खुदा से है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि उपनिषद मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसके अंदर फलसफा है, इसकी फिलोसॉफिकल डायमेंशन बड़ी ही तगड़ी है। इसी के हवाले से मुझे चंदोग्या उपनिषद की एक कमाल की स्टोरी याद आ रही है। ये एक डायलॉग है एक सेज जिसका नाम है उदालका अपने बेटे श्वेतकेतु के साथ। वो अपने बेटे को बुलाता है और वो कहता है कि वो जो बरगद का दरख्त है ना, बैनियन ट्री, वहां से एक सीड लेकर आओ, यानी कि एक बीज। जब बेटा उस बीज को लेकर आता है तो बाप कहता है कि अब इस बीज को काटो। जब उसको वो काटता है तो बाप पूछता है कि तुमने क्या देखा। बेटा कहता है कि इसके अंदर तो एक छोटा सा कर्नल है, यानी कि एक और छोटा सा बीज है। बाप कहता है कि तुम अब इस छोटे बीज को भी काटो। जब बेटा उसको काटता है तो बाप दोबारा पूछता है कि अब तुमने क्या देखा। बेटा खामोश हो जाता है। बाप कहता है कि ये जो नथिंगनेस है ना, ये सारी कायनात इसी नथिंगनेस से क्रिएट हुई है। ये जो बैनियन ट्री तुम देख रहे हो जो इतना बड़ा है, इतना घना है, ये दरअसल इसी नथिंगनेस से बना है। और यहीं पर वो अपने बेटे को एक ऐसा डायलॉग बोलता है जो शायद हिंदू फलसफे में सबसे मशहूर है, और वो है तत्वम असि, यानी कि दैट इज यू, ये तुम हो। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो भी सॉलिड चीजें हैं, जो भी फिजिकल चीजें हैं, अगर आप उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो उनके अंदर आपको एक नथिंगनेस मिलेगी। बॉलीवुड की मूवीज की वजह से जो रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि पुनर्जन्म, ये हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? देखिए, जो पुराना वैदिक रिलीजन था ना, उसमें माना जाता था कि इस कायनात के ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए खुदा को सैक्रिफाइस देना जरूरी है। हिंदूज का ये बिलीफ है कि इंसान का जो कर्मा या जो कर्म है ना, यानी कि उसकी जो डीड्स हैं, जो एक्शंस हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो गुड होते हैं और बैड। यानी कि इंसान के जो भी अमाल हैं उसका नतीजा या तो अच्छा होता है या फिर बुरा। इसी आइडिया के ऊपर रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ठहरा हुआ है।
जो ये कहता है कि इंसान बार बार इस दुनिया में पैदा होता है और आप किस शेप और शक्ल में पैदा होगे ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। मैंने आपको बताया ना कि आत्मा दरअसल ब्रह्मा का हिस्सा है और जिस शख्स को इस बात की नॉलेज होगी वो इस संसार के चक्र से यानी कि इस लाइफ, डेथ और रीबर्थ के चक्र से निकल सकेगा। इंसान के जो कर्म होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं उसके फिजिकल एक्शन पे और उसके मेंटल एक्शन पे। अगर आपके कर्म, आपके एक्शन सही होंगे तो अगले बर्थ में आप एक अच्छे इंसान के तौर पे पैदा होगे, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे होंगे, गंदे होंगे तो शायद आप अगले जन्म में कोई जानवर बन जाएं या किसी लोअर कास्ट में पैदा हो जाए। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक मेन डिफरेंस बताऊंगा बिटवीन हिंदुइज्म एंड मोनोथीस्टिक रिलीजन्स, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म। मोनोथीस्टिक रिलीजन्स में माना जाता है, इनफैक्ट इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद जिंदगी होगी और लोग इस बात को चेरिश करते हैं, इसका इंतजार करते हैं, इसकी बेसिस पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हिंदुइज्म के अंदर ये जो अगली लाइफ में मूवमेंट है ना, इसको वेलकम नहीं किया जाता। दिस इज नॉट द फाइनल गोल। इनफैक्ट हिंदुइज्म में इस बर्थ और रीबर्थ को एक सफरिंग करार दिया जाता है और इससे मोक्ष हासिल करनी होती है, यानी कि इस संसारा से छुटकारा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदू मजहब में इंसान की जिंदगी का आखिर मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? इस सवाल का जवाब तो मैं आपको दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि भाई हिंदुइज्म के बारे में एक पाकिस्तानी की जुबानी सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। काफी ज्यादा ऐसी बातें पता चली जो कि पहले पता नहीं थी और बहुत ज्यादा बातें ऐसी थी जो कि पहले ही पता थी। जैसे कि आपको पता है कि भाई शिव जी और जो विष्णु जी का उन्होंने बताया है कि उनको सबसे ज्यादा और ब्रह्मा जी को माना जाता है। तो आपको पता है कि भाई विष्णु जी जो है ना, आपको पता है कि उनका अवतार जो है वो राम जी भी हैं और कृष्णा जी भी जो है ना वो विष्णु जी का अवतार ही, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ेगा ना तब तक धर्म की स्थापना के लिए ना वो जन्म लेते ही रहेंगे। तो इस वजह से आपको पता है कि जब रामायण हुई थी तब भी जो है तब उस टाइम पे भी जो है ना रावण का तो बहुत ज्यादा ऐसा बुरे काम थे जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा ना मुश्किल में थे और धर्म की स्थापना करने के लिए ना विष्णु जी ने अवतार लिया राम जी का और फिर वो आके उन्होंने ये बुराई का खात्मा कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद फिर आपको पता है कि बुराई ने जन्म लिया और जो है ना महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें कृष्णा जी ने फिर कितना इम्पोर्टेंट रोल हमें, मतलब जो भगवत गीता है ना उसका ज्ञान भी उसी में हमें मिलता है महाभारत में, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने में मिलता है कि क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है ना तो तब कृष्णा जी समय को रोक कर ना तो जिसके भी मतलब जो भी इंसान अपने अधर्म जिसने किए होते हैं ना, जैसे अर्जुन है, सबसे पहले अर्जुन को बताया गया, उसके बाद फिर जब जिसकी बारी आती गई ना पितामह, फिर उसके बाद गुरुदेव और जो भी थे ना सब जो मतलब धर्म पर थे, जो मतलब धर्म पर होने के बावजूद भी उनसे अधर्म हो गए थे ना, उनको उन्होंने सीख दी और जो है ना कौरव जो थे उनको उन्होंने ज्ञान नहीं दिया था क्योंकि उनको पता था कि मेरे समझाने पर इनको समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से उनकी जो है ना हार भी इस वजह से हुई थी क्योंकि वो अधर्म पर थे। तो धर्म की स्थापना के लिए ना वो हमेशा जो है धर्म ये होता है आपका फर्ज, ड्यूटी जो आप जिंदगी में हमें आप हर इंसान की ड्यूटी है कि उससे उस इंसान के आने से किसी को भी तकलीफ ना हो और वो जो है ना अपनी एक अच्छी मतलब छाप छोड़ कर जाए। हर इंसान को ना उससे फायदा होना चाहिए, ये नहीं को नुकसान हो। तो ये सीख हमें मिलती है। और इसके अलावा जो है भाई उन्होंने रीबर्थ का यहाँ पे बताया और ये भी हमें जब महाभारत देखते हैं ना तो उसमें ही ये भी ज्ञान मिला था कि जो है ना कृष्णा जी बोलते हैं कि जो एक इंसान जो है ना वो अपने जो भी कर्म करता है, मतलब ये जिंदगी और ये जो हमारी रूह होती है ना, ये फिर से जब हम मरते हैं ना, ये फिर से जो हमारी रूह है ना ये फिर से जन्म लेती है। लेकिन इंसान जो उस टाइम पे कर्म कर रहा होता है ना, मतलब ये बोले कि नहीं यार मैंने नहीं मरना, तो ये चीज सही नहीं है। इंसान के जब मौत आए ना तो उसका अपना बॉडी जो होती है ना वो छोड़ देनी चाहिए, उसको अपनी मृत्यु जो होती है ना वो स्वीकार कर लेनी चाहिए। और अगर वो एक अच्छे कर्म करेगा, अगर वो धर्म पर रह कर उसकी मौत होती है ना तो अगले जन्म में उसका जो होता है ना मतलब
इनाम के तौर पर उसको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छा इंसान भी बनेगा। लेकिन अगर फर्ज करे वो कुछ बुरे कर्म करता है ना, तो अगले जन्म में हो सकता है वो फिर से एक ऐसा इंसान बने जो कि बुरा हो। लेकिन जब तक वो एक अच्छा इंसान नहीं बन जाता ना, धर्म पर नहीं हो जाता, तब तक उसका छुटकारा नहीं मतलब हो सकता। तो ये सीख हमें मिलती है। और भी और हम महाकाली देख रहे हैं, उसमें भी एक लेडी को जो होता है ना, मतलब ये भी मुझे उससे सीख मिल रही है कि एक जब महादेव उनको बोलते हैं ना कि महाकाली जो है उनको कि आपको अपनी जो मतलब लड़ाई है ना वो खुद लड़नी है। एक लेडी को हमेशा एक जो मर्द होता है ना उस पे नहीं रहना चाहिए, उसको ना अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। तो उसमें ये मिलता है कि एक लेडी किस तरह से अपना हिम्मत को बढ़ाती है, किस तरह से वो खुद ही सभी जो मतलब बुरी शक्तियां होती हैं, जैसे कि आजकल के माशरे में एक मानते हैं ना कि लड़की जो है वो कुछ नहीं कर सकती, ये है वो है, इस तरह से हमारा माशरा जो सोचता है। लेकिन जब आप ये सब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक लड़की को कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको एक देवी का दर्जा दिया गया, और वो हर मुश्किल का जो होता है ना मतलब कर सकती है मुकाबला। मैं आप भी कुछ बोले ना। हाँ कर सकते, हम तो हिम्मत वाली लड़कियां कर सकती है, हिम्मत वाली लड़कियां मुकाबला कर सकती हैं, यही सब कुछ। और आपको क्या अम्मी सीख मिली है? मुझे भी ये चीज मिली है कि बहुत अच्छे अच्छे काम लड़कियां कर लेती हैं। हाँ। तो जरूरी नहीं कि बुरे काम करती है, अच्छे भी करती बुरे है। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। बात यही है कि जो समझदार लड़कियां अच्छे रास्ते पे जाती है। बिल्कुल। और एक मर्द भी अगर वो अच्छा हो तो वो भी अच्छा है। सही बात है। और फर्ज हर इंसान का जो धर्म है ना वो यही सिखाता है कि जो है ना आपको आपको आपकी वजह से किसी को इस माशरे में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यही थी आज वीडियो। तो कैसी लगी प्लीज बताना, फिर आपको मिलता है एक और वीडियो।